ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो एफएससी प्री मेडिकल कोर्स में जो केमिस्ट्री के हवाले से चीज़ें हैं वो क्या हैं, इसको हम वन बाय लेंगे। बेसिकली आपका जो कोर्स है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों जो है वो कंबाइन कोर्स हैं, लेकिन यूनिट वाइज अगर इसको सेपरेट किया जाए तो कुछ इसमें जो है वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह से हमने फ़िज़िक्स के अलहदा से जो है ना वो लेक्चर बनाए हैं, वो अलहदा से जो है ना वो हम देंगे। तो केमिस्ट्री के जो है वो अलहदा जितने भी यूनिट उसके आपके अकॉर्डिंग टू कैरिकुलम हैं वो हम अलहदा पढ़ेंगे। अच्छा, आज सबसे पहले जो है ना वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। इस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम ये देखेंगे कि केमिस्ट्री जो है उसकी डेफिनेशन जो हमने मैट्रिक में भी पढ़ी है और इसमें भी हम आज उसको डिस्कस करेंगे। सो साइंस की जो बड़ी 3 ब्रांचेस हैं वो उसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 चीज़ें हम जो है वो डिस्कस करते हैं जब हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इसी तरह से केमिस्ट्री में ये है कि ये भी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। अच्छा, सबसे पहले आपने जब फिज़िक्स की डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें आपने कितनी चीज़ें पढ़ी? 3 चीज़ें उसमें पढ़ी आपने। कौन कौन सी? उसमें आपने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ मैटर और उसके बाद क्या पढ़ा उसका? जी बताएं, क्या पढ़ा उसके बाद फिज़िक्स में? कंपोजिशन और उसकी जो है ना वो क्वांटिटी, और इसके अलावा जो है वो उसके रिलेटेड जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सारी हम फिज़िक्स में जो है ना वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम केमिस्ट्री में ये करते हैं कि हम उसकी कंपोजिशन के साथ उसके स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या था उस मैटर का, और उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जिसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं कि केमिकली कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं। डेफिनेटली फ़िज़िकल तो आपने उसको देख लिया कि फ़िज़िकली आपकी जो है ना वो उसमें जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं कि फ़िज़िकली एक चीज़ में जो है ना वो यूज़ हुई हैं ये चीज़ें, ये 2-3 कंटेंट्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो इसी तरह से जो इसकी केमिस्ट्री की बेस पे जब हम मैटर की स्टडी करते हैं तो हम उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं उसकी, और फिर उसके बाद उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो रिएक्शन है और उस रिएक्शन की वजह से वो मैटर की जो शेप बनती है वो हम इसमें देखेंगे। सो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, और इसके बाद ये है कि मैटर क्या है। मैटर हमने पढ़ा था कि एनीथिंग हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो दुनिया में कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है हम उसको बोलेंगे कि ये मैटर है। उसके बाद ये 2 एग्जांपल्स दी गई हैं, कंपोजिशन ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के जो है वो 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन का 1 है, और ये दोनों मिलके क्या होते हैं कि H2 प्लस O2 कर बनते हैं ये। यानी हमने H2O पानी को उसकी केमिकल कंपोजिशन देखी कि उसमें केमिकली कौन कौन सी चीज़ें मिक्स हैं। तो हमने देखा कि उसमें हाइड्रोजन के भी आयन है और उसमें ऑक्सीजन के भी हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हमने नमक की देखी, नमक को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl। तो ये आगे जाके फर्दर हम कुछ मैट्रिक में भी वैसे पढ़ चुके हैं। ये जितने भी एब्रीवेशंस हैं ये आपने उस टेबल से दोबारा एक दफ़ा रिव्यू करना है जो मैट्रिक का है, जिसमें केमिकल्स नेम उनके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक दफ़ा आपने वहाँ से रिव्यू करना है। अब उसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हाइड्रोजन के आयन्स हैं दोनों तरफ, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बनाते हैं और इस डबल बॉन्ड की वजह से पानी जो है वो वजूद में आता है। अच्छा जी, आगे हम बढ़ते हैं कि देखते हैं कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ की बात की थी, तो प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो फ़िज़िकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। तो फ़िज़िकल के एतबार से हमने इसके डिस्टिंग्विश किया है और केमिकल के एतबार से। केमिकल के एतबार से देखें अगर तो क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है। अगर केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो उसमें जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो केमिकली हमने उसकी नहीं गौर किया उस पर।
और इसी तरह से जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं फिज़िकल में, अगर उस चीज़ की हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या होगा कि हम उसकी हालतें देखेंगे कि कौन सी हालत, जैसे हमने कहा था कि सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इसमें जो है ना वो ऑब्ज़र्व करते हैं। उसके बाद जो है वो एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसी भी सब्सटेंस का दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन केमिकली। तो एटम को हम क्या करते हैं कि जो एक दफ़ा हमने बना लिया है उस एटम को हम दोबारा से रिजनरेट नहीं कर सकते और ना ही उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। द वर्ड एटम ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक एंड एटोमिस मीन्स इनविजिबल। तो ये इनविजिबल है, इस वजह से जो है ना वो उसकी हम कोई भी ना उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, ना उसकी जो है ना उसमें कोई उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है कि एटम कंटेन्स सब एटॉमिक। तो एटम में कुछ सब एटॉमिक होते हैं, यानी पार्टिकल्स होते हैं उसमें। तो वो पार्टिकल जो हैं वो क्या हैं, वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम एक को प्रोटॉन बोलते हैं, एक को न्यूट्रॉन बोलते हैं और तीसरे को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, और इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो है हमेशा जो है ये न्यूक्लियस के, ये भी न्यूक्लियस में होता है और इसमें क्या होता है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल, ये छोटा सा पार्टिकल है उसका, और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस के बाहर जो है ना वो होता है। और इस पर कौन सा चार्ज करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज करता है। और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूट्रॉन की भी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन की भी है, और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अक्सर जो है ना वो एग्ज़ाम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना वो बनाने के लिए आ जाता है, तो वो उसकी ये शक्ल है, या सेंटर में आपको जो है वो न्यूक्लियस लिखा हुआ है, और उसके बाद अगर आप देखें कि जो उसके सराउंडिंग में है, और पी एन से मुराद ये है कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, जो कि कहाँ पे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हैं। और इसी तरह से जो बाहर ये सराउंड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें ये इलेक्ट्रॉन्स में आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की। अगर हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस की बात करें तो इसी तरह से फिज़िकल केमिस्ट्री है, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री के बाद जी इसी तरह से जो है ना वो फिज़िकल केमिस्ट्री, जैसे हम ब्रांच की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, डील्स बिटवीन द कॉम्पोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो जितनी भी कॉम्पोजिशन हुई है उसकी, कॉम्पोजिशन मतलब जिन चीज़ों से वो मिलके बनी है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो उसकी हैं, ये सारी मिलके जो है वो फिज़िकली जो है ना वो केमिस्ट्री कहलाती है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के या उनके डेरिवेटिव से मिलके बनती हैं चीज़ें, वो उसको हम अगर जब उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसका बिल्कुल उल्ट जो है वो ये है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। इसमें जो है ना वो एलिमेंट्स आ गए हैं और उनके जो कंपाउंड्स हैं, किन किन के कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं, तो एक्सेप्ट कार्बन के और हाइड्रोजन के इसमें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरह से इनऑर्गेनिक में ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जितने भी कंपोजिशन हुई है, जितनी भी बिल्कुल वो हैं चीज़ें, वो सारी किस में आ रही हैं, इनऑर्गेनिक में आ रही हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री के नाम से ही पता चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई लिविंग थिंग के बारे में बात हो रही है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, और उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम ये चीज़ें देखते हैं, कंपोजिशन देखते हैं चीज़ की, उसकी
उसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, और उस सब्सटेंस के हवाले से जब हम स्टडी फर्दर करते हैं तो बायो केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कर रहे होते हैं। जैसे जिसकी एग्जांपल जो है ना वो मेडिसिन है, जितने भी हम ग़ज़ाएँ खाते हैं उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार है और इसमें जो लिपिड की मिकदार है, प्रोटीन की मिकदार है, दे आर ऑल सिग्निफिकेंस दैट केमिकल कॉम्बिनेशन। और ये सारी चीज़ें हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है जी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डील करते हैं, किस चीज़ को डील करते हैं? हम डील करते हैं जी बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग है, और जो कि केमिकल कंपाउंड्स और कमर्शियल लेवल पे जो है ना वो इस चीज़ का ज़्यादा इसकी अहमियत है। यानी जब आप समझ लें कि कुछ जो है ना हमने कॉर्नर्स बनाए हुए हैं, उन कॉर्नर्स में एक ऑर्गेनिक कॉर्नर है केमिस्ट्री का, एक इनऑर्गेनिक कॉर्नर है, ठीक है जी, और इसी तरह से फिज़िकल कॉर्नर है, इसी तरह से बायो कॉर्नर है। तो ये जितने भी कॉर्नर्स या ग्रुप में उसको चेंज किया गया है, इसको हम बोलते हैं कि ये उसकी ब्रांचेस हैं। उसके बाद जो है ना न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर सिस्टम में क्या होता है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेस। तो जितना भी रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर प्रोसेस है, तो ये सारा इसमें जो है वो डील हो रहा होता है और इसमें हम स्टडी करते हैं। आजकल जितने भी ये जदीद हथियार बन रहे हैं, एटम बम बन रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो इसी का हिस्सा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये है कि इन्वायरमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स मौजूद हैं, जितनी भी चीज़ें इन्वायरमेंट में मौजूद हैं और उनके जो इफ़ेक्ट्स ह्यूमन बॉडी पे होते हैं, इस स्टडी को हम जो है वो बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। सो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने जो है ना वो डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा, और इसके अलावा हमने जो है ना वो पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी दूसरी चीज़ें हैं, ब्रांचेस कौन सी हैं, और इसके अलावा जो है ना वो बाकी फर्दर डिटेल एटम के बारे में कुछ पढ़ी हमने, एटम के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो इससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे।